इस गीत को मैंने इसलिए कर गवाया ताकि आप जानो कि यीशु मसीह के नाम से भूत नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जादू टोना भाग जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालो, निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय। आज परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना है। बोलो आमीन। कैसे सुनना है? तन मन से। बोलो तन मन से। हाँ, निर्गमन 15 अध्याय निकालेंगे। 26 पद पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, कैसे सुनना है? तन मन से। फिर भूतवा नहीं आएगा आज के बाद। हालेलुया। यदि आया है तो भी भूतवा यीशु मसीह के सामने भाग जाएगा। हालेलुया। कैसा सुनना है परमेश्वर के वचन को? तन और मन से। हाँ, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। और परमेश्वर कहते हैं उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। और उसकी सब विधियों को माने। और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे। तो बाइबल कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। बोलो हालेलुया। तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे जोरदार। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जादू टोना नहीं लगता परमेश्वर के लोगों जब परमेश्वर के करीब आओगे तो। बोलो आमीन। परमेश्वर के नजदीक आप चलने वाले लोग हैं, हमेशा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमेशा चर्च में वचन सुनने वाले लोग हैं, तो जादू टोना नहीं लगेगा। बोलो आमीन। और यदि जादू टोना से भी आप आए हैं तो भी आप यीशु मसीह के नाम से छूट जाएंगे। बोलो आमीन। बंधने टूट जाएगा। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। यीशु मसीह के नाम लोगे और दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर से प्यार करिए, परमेश्वर के वचन की आदर करिए, परमेश्वर के नाम की महिमा गुणगान करिए। परमेश्वर ने कहा कि जो जो आज्ञा मैं तुझे आज सिखाता हूँ उसे तो मानने की चौकसी करना। हालेलुया। वो कहता है कि विश्राम दिन को स्मरण रखना, पवित्र रखना, उस दिन में तू इधर उधर नहीं जाना, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा, तुझे नीचा नहीं ऊंचा रखेगा। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर कहता है कि जो जो वचन जो परमेश्वर यहोवा का आज तुझे सुनाया जा रहा है उसकी तो पूरी मन से चौकसी करना। तो बाइबल में लिखा है, सुनो, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर भी रोग भेजता है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। हाँ, वो रोग भी क्या करता है? परमेश्वर भेजता है। मैं बोलता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वही मारता है और वही भी चिल्लाता भी है, वही घायल करता वही चंगा भी करता है। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब वॉलेंटियर लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि कोई भी बीच में उठ कर इधर उधर आ जा रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको बैठाओ बेटा, नहीं तो अगला व्यक्ति डिस्टर्ब होंगे। छुट्टी लगा ले 10 मिनट में, छुट्टी लगा ले 10 मिनट का। कितने लोग चाहते हैं छुट्टी? तो बेटा अभी थोड़ा सा वचन सुनो, 10 मिनट थोड़ा सा बैठो ध्यान से। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के टाइम नो डिस्टर्ब। कोई चीज कीमत नहीं है परमेश्वर के सामने। बोलो हालेलुया। कोई कीमत नहीं। मेरा हाथ बार बार माइक पकड़ने से फिसल रहा था, मैं तेल छुआ था ना, मैं ऊपर गया, मैं पाउडर से धोकर आया नीचे। हालेलुया। मेरी दीदी को बुला, मेरे आते तक दीदी आराधना कर इस गीत को गाकर। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मुझे यहाँ से जाना उचित नहीं था,
लेकिन मेरा हाथ फिसल रहा था। मैंने कहा कि मेरे बहन मेरी जगह में तो आराधना करता रहा, आजा। हालेलुया। उसी प्रकार आप यहाँ पर बैठे हैं तो बिल्कुल आप ऊपर जाओ ना तो नीचे जाओ, ना तो पीछे जाओ, ना तो आगे जाओ, ना बाजे जाओ। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा, बोलो आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे उतार भाई इस वचन को 16-26 पद। 15-26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। बोलो हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला कौन है बेटा? यहोवा है। बोलो आमीन। चाहे जैसा भी आपका बीमारी हो, चाहे जैसा भी आपका प्रॉब्लम हो, चाहे जैसे भी आप परेशानी में हो, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हमारी बहन एक जो बैठी सामने में, सुबह 7:30 बजे से हमारे चर्च में आकर बैठी। कल से दुष्टात्मा को प्रॉब्लम दे रही थी। हालेलुया। कल शाम को हमने उसके घर में गया प्रार्थना करने के लिए। दुष्टात्मा फटफड़ा कर बाहर आ गया, और दुष्टात्मा उनको 3-4 दिन से प्रॉब्लम दे रहा था। रहने में तो महीने 1.5 महीने से वो टाइफाइड का बीमारी बना के रखा था। हालेलुया। लेकिन सुबह से उसने फोन किया, उसके परिवार ने बोला कि भैया हम बड़े प्रॉब्लम है। मैंने बोला चर्च में अभी हमारी तैयारी चल रही है प्रार्थना की, ऐसा करो जल्दी आ जाओ, चर्च में बैठेंगे अभी प्रार्थना करेंगे। चर्च में 7:30 बजे आ गई थी, और 7:30 बजे से अभी तक परमेश्वर के भवन में बैठी परमेश्वर के वचन को सुन रही। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु वो तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, मैं तुम पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसकी दृष्टि में जो ठीक ठीक है वही काम करिए। ठीक ठीक, हाँ, परमेश्वर के लोगों जो ठीक है वही काम करना है। परमेश्वर चाहता है कि हर परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बनिए। यदि शाम का टाइम होता है, अपने बच्चों के साथ बैठ जाइए और प्रार्थना करिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर के पास में। हालेलुया। आपके चाहे जैसा भी बीमारी क्यों ना हो, यदि आप ठीक ठीक चल रहे हैं, परमेश्वर चंगा करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। शाम को टीवी देखना बंद कर दो, दोपहर में टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल और फेसबुक में टाइम खराब करना बंद कर दो। आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखो। हालेलुया। जब अपने परिवार में जब प्रार्थना करेंगे, अपने घर को प्रार्थना का वेदी बनाएंगे, आपके घर में कोई बीमारी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में कोई जादू टोना नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में कोई श्राप की आत्मा काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर में कोई एजबेल की आत्मा काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर में कोई डर और भय नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक बहन जो प्रीति जो सुबह बपतिस्मा ली आकर गवाही दी ना, हमारे पापा को ब्लड जा रहा था यूरिन में, उसके लिए 2 बार प्रार्थना हुआ और वो ब्लड यीशु मसीह के नाम से बंद हो गया। हालेलुया। उसके बाद में ये बिटिया आई छपोरा, उनके दीदी क्या बुआ के घर रहने लगी। और क्या है कि वो रात को बड़ी प्रॉब्लम हो गया, वो बड़े बेचैन हो गया, बड़े घबराने लगी। बड़े घबरा करके वो फोन लगाती, परमीला बोलती है मामा हमारे घर आई है प्रीति, जिनके पापा को प्रॉब्लम था, और वो कहती है कि ये बड़े डिप्रेशन में है, ये घर जाना चाहती, चर्च के लिए आई है। मैंने बोला यार बात करा जल्दी। उसके लिए फोन पे बात कराया। मैंने कहा कि परमेश्वर तुझे चंगा करे, क्या हो गया बता। बोलती कि अंकल मुझे डर लग रही है, मुझे भय लग रहा है। मैं बोला यीशु के नाम से हालेलुया। वो चंगी हो गई और वो रात को गई नहीं, टिकट कैंसिल हो गया उनका। हालेलुया। और वो रुकी रही, सुबह आज आकर के चर्च में बपतिस्मा लेगी। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बहुत दुआ भी काम होता है। हालेलुया। बोलो आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों हमको उस परमेश्वर के कामों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। जो ठीक ठीक है वही काम करना है, टेढ़ा मेढ़ा काम में नहीं आना है अपनी जिंदगी को। हालेलुया। शाम को समय अपने परिवार में बैठ जाओ,
प्रार्थना करो और प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ में 2-3 गीत गाओ और कई बातों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने नगर के लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने जान पहचान के लिए प्रार्थना करो, अपने बुआ फूफा के लिए प्रार्थना करो, अपने मौसा मौसी के लिए प्रार्थना करो, जो लोग दुष्ट आत्मा में जकड़ाने उनके लिए प्रार्थना करो, चर्च मिनिस्ट्री के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु मैं आपको बताना चाहूंगा, हमको परमेश्वर के ठीक अनुसार काम करने बोलता है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है। यदि ऐसा काम करता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसको एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। बोलो हालेलुया। पंजाब के लोग ना यीशु मसीह के इंतजार करते हैं। किसके इंतजार करते हैं चर्च में? यीशु मसीह के आने का और प्रभु के दास के आने का इंतजार करते हैं। और छत्तीसगढ़ के लोग परमेश्वर के लोगों का इंतजार करते हैं। यीशु मसीह खुद चर्च में आ जाता है और पहले इंतजार करता है कि मेरे बेटे लोग कब आकर आराधना चालू करें, कब आकर परमेश्वर की महिमा करें, कब आकर उसके नाम की स्तुति करें, कब मेरा प्रशंसा करें। ऐसे करके यीशु मसीह सुबह से आकर बैठा रहता है यहाँ पर। हालेलुया। हम लोग का टाइम क्या है मालूम है चर्च आने का? किसी का 10:30 बजे, तो किसी का 11 बजे, तो किसी का 11:30 बजे, तो किसी का 12 बजे। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह हमारा इंतजार करता रहता है। लेकिन पंजाब के लोग क्यों फूल फाल हैं, क्यों आशीषित हैं, क्यों अभिषेकित लोग हैं, क्यों बंधन से तोड़े गए हैं, क्यों आशीष हैं? उनके मुख पर आशीष है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उनके लाइफ में आशीष है, क्योंकि वो सुबह से जाकर के जब भवन जाते हैं ना, वो ऐसा नहीं हम भवन जाकर के इतना बैठ करके आनंद करते, वो आकर के घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। बोलो हालेलुया। जब भवन में जाते हैं लोग घुटने में आकर के प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के पास में हो जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आज तो मैं खाली नहीं जाऊंगी, आज तो मुझे छू लेना परमेश्वर, आज तो बीमारी के बंधन को तोड़ देना, आज मेरे गरीबी के श्राप को तोड़ देना, आज मेरे कर्ज को मुक्त कर देना। जिस प्रकार हीरा के पत्नी ने बोला कि पतरस का ही कैसे मिरेकल होता है परमेश्वर, पतरस का ही मिरेकल होता है, कभी हमारी और तो देख लिया करो प्रभु। हम भी आज घुटना में आएंगे, हम भी आज प्रार्थना करेंगे, हम भी आज उपवास करेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ऐसे कहने वाले बहनों के समान यदि आप बहनें पैदा हो जाते हैं चर्च में, मेरे कल आपका होगा यीशु मसीह के नाम में, छुटकारा आपके होगा यीशु मसीह के नाम में, बंधन आपके टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। लेकिन हम तो बड़े आराम से आते हैं ना, बड़े खा करके, बड़े नहा करके, बड़े सज धज करके आते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के दास तो 12 साढ़े 12 बजे पुलपिट में आते हैं, आराधना में शामिल नहीं होंगे, कम से कम वचन तो सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन नहीं, वचन से बढ़कर आराधना है। हालेलुया। और आराधना से बढ़कर वचन है, दोनों एक साथ है। हालेलुया। आपको दोनों को अटेंड करना है। बहुत बार गवाही के टाइम नहीं रहते। हाँ, गवाही के टाइम हम लोग नहीं रहते, गवाही होने के बाद आते हैं हम लोग। हालेलुया। लेकिन गवाही सुनना चाहिए चर्च में। बहुत परमेश्वर जो काम करता है, मिरेकल करता है, अद्भुत करता है, उसको हम नहीं देख पाते, उसको हम कानों पर नहीं सुन पाते, हम लेट करने के कारण नहीं आते। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, यदि वैसा काम करता है तो मैंने जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, मैं तुम पर एक भी रोग न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। बोलो आमीन। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर के लोगों, अब मेरे साथ निकालेंगे मत्ती सुसमाचार के पुस्तक 17 अध्याय और 21 पद को पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर। हालेलुया। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। चर्च को भी विश्वास के साथ में उपवास करना बहुत जरूरी है। आप बड़ी परिस्थिति से बड़े लंबा टाइम से घिरे हैं, प्रॉब्लम नहीं जा रही, तो उपवास करके प्रार्थना करना सीखो यीशु मसीह के नाम में। बीमारी भागेगा, दुष्ट आत्मा जाएगा। उपवास के अर्थ जानते हैं? अपने आप को दीन करना। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाना, परमेश्वर के सामने झुकना। जब आप परमेश्वर के सामने झुकते हैं, परिस्थितियां हमारे सामने झुकती हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने झुकना सीखेंगे, दुष्ट आत्मा आपके सामने झुकेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बताती है कुछ जातियां ऐसी होती है जो बिना उपवास और प्रार्थना की
नहीं जाती, नहीं निकलता। कुछ बीमारियां, कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ गरीबियां, कुछ प्रार्थना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती है जो बिना प्रार्थना और बिना उपवास की नहीं जाती। लेकिन इस बात को जानना है कलीसिया चर्च परिवार, सबको उपवास करना बहुत जरूरी है यीशु मसीह के नाम में, बहुत जरूरी है। जब उपवास करेंगे बंधन टूटेगा, दुष्ट आत्मा भागेगा, स्वर्ग से आशीषें खुलेगी और आप बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप नीचा नहीं रहेंगे, ऊंचा रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पूछ नहीं, आप सिर ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके काम आशीष होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग परिस्थिति में बने रहते हैं लेकिन कभी उपवास प्रार्थना नहीं करते अपने जीवन में, कभी अपने लाइफ में परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहते। हालेलुया। परिस्थिति में बने रहना चाहते तो हैं लेकिन बीमारी से आजाद होना नहीं चाहते। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। बोलो आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ तो बंधन टूट जाएगी, बीमारी भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। रात को आपको जो सोने में प्रॉब्लम करता है वो दुष्ट आत्मा आज की रात नहीं आएगी। आपके घर में गरीबी का श्राप बना है, दुष्ट आत्मा का श्राप बना है, अंधकार की शक्तियां बनी है, आपके उपवास के प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। बोलो आमीन। फिर आप कहेंगे जादू टोना नहीं लागे भैया यीशु मसीह के प्रार्थना में। हालेलुया। जादू टोना नहीं लागे दीदी यीशु मसीह की प्रार्थना में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ईश्वर की आत्मा ने हमको अपने आशीष से मामूर किया है। बोलो आमीन। हमारे अंदर ईश्वर की आत्मा है, इसलिए करके जादू टोना नहीं लगता। हाँ, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर ने हमको नाम लेकर बुलाया, वो हमारा परमेश्वर। बोलो आमीन। अब रात को हम लोग वचन के यहाँ पर संगति कर रहे थे हमारे फैमिली के साथ में, हमारे साथ में 2-3 परिवार और थे रात में हमारे साथ में। और वो मेरे वचन को मैं फिर से मैं रिपीट करूंगा। 43 यशायाह 43 अध्याय और पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे। पहला और दूसरा वचन में क्या लिखा और क्या परमेश्वर हमसे बात करते हैं। बोलो। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया मैंने है। तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा ही है। तू मेरा ही है। बोलो हालेलुया। अरे भाई, हम परमेश्वर के लोग हैं। बोलो आमीन। प्रभु ने हमको छुड़ा लिया है, प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है। हम परमेश्वर के लोग हैं, कोई गैर लोग नहीं है, अनजाने लोग नहीं, बेघर लोग नहीं है, कोई ऐसा हम घूमते फिरते परमेश्वर के राज्य में आकर घुस गए ऐसे वाले लोग नहीं। परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया हमको। आमीन। आपको नाम लेकर बुलाया बेटा परमेश्वर। हालेलुया। आपको नाम लेकर बुलाया बहन, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपको नाम लेकर बुलाया बहन फूलबई नाम फूलबई। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा बहन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बैठ के सुन तो सबसे पहले आई है चर्च में और सबसे ज्यादा तुझे आशीष मिलेगा आज। आमीन बोल दे। आमीन के मतलब ऐसा ही हो। ओके। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने रोग मिस्रियों पर भेजा मैं तुम पर एक भी भेजूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा। उसने हमको नाम लेकर बुलाया। बोलो आमीन। वो कहता कि हे इस्राएल, हे याकूब, तेरा सृजनहार, तेरा रचने वाला, तेरा सृजने वाला, तेरा बनाने वाला यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने छुड़ा लिया है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। किस चीज का डर? भूत का डर? हाँ, क्या चीज को डर रहे हो आप? बीमारी को डर? हाँ, दुष्ट आत्मा को डर? कैंसर को डर रहे क्या? बोल रहे यीशु मसीह के नाम में शैतानी कैंसर मैं तुम्हें कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ से यीशु के नाम में मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगी हो गई, मैं चंगी हो गई, मैं चंगी। हाँ, अब गीत गा के फिर गवाही देना यहाँ पर आकर। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, कैंसर भाग जाएगा, दुष्ट आत्माएं भाग जाएगी, बीमारी भाग जाएगा, शैतानी प्रभाव भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, पढ़ेंगे फिर से बदर। हे इस्राएल तेरा रचने वाला
और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया अरे है, वो कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। और तू, वो कहता है कि तू मेरा ही है। हम किसी के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम किसके हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं चर्च में संडे के दिन, हम घर में प्रार्थना के साथ रहते हैं, घर में बाइबल के वचन देखते हैं, हम किसी और का हो नहीं सकते हैं। हालेलुया। मैं मान सकता हूँ कि टीवी और फेसबुक में लगे रहने वाले किसी का हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वचन पढ़ने वाले और प्रार्थना करने वाले किसी का हो नहीं सकता। वो यहोवा के सिवा, बोलो हालेलुया, परमेश्वर के सिवा किसी का नहीं है वो। हालेलुया। बोलता है ना बदमाश लोग, तो किसी का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो रहा है। शैतान तेरे वाट लग जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं मेरा परमेश्वर का हूँ। आमीन। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भरमाती है, पाप करवाता है, गंदगी मार्ग में ले जाता है। बोलता है कि मैं तेरे लिए कुआं में कूद जाऊंगा, तेरे लिए पहाड़ में चढ़ जाऊंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा। ऐ झूठे, चल यहाँ से भाग। यीशु मसीह के नाम में बोलना सीधा। बहुत सारे निर्बल बहनें, निर्बल भाई लोग, निर्बल लोग हैं जो आत्मा में निर्बल हैं, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, वो आसानी से शैतान के हाथ में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। सच में तो बहुत प्यार करता है मुझे, हाँ बहुत प्यार करती है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा के बस में हो जाते हैं बेटा, दुष्ट आत्मा को दे देते हैं, अपने आप को दुष्ट आत्मा को दे देते हैं। क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का देह है, इस देह के द्वारा पिता की क्या करना है? महिमा करना है। इस जब हमारे जवानों के सभा में ये सभा चल रही है, हमारी प्रचार चल रही है। इस सप्ताह मेरा पूरा प्रचार था कि हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है। हमारा देह को परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया है, किसी शैतान को महिमा नहीं देना है। बोलो आमीन। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर कहता है तू जब तू जल में जाए, होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। तो क्या कहता है? मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, और कहते हैं जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी। तब वो तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले, और वो कहता है जब तू आग में चले, तब तुझे आग ना लगेगी, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के हैं तो, हालेलुया, यदि आप परमेश्वर के बन गए हैं तो नदियों में चलेंगे तो नदियां भी डुबा नहीं सकेगी, आग में चलेंगे तो आग भी जला नहीं सकेगी, ना उसका लौ भी, उसकी आँच भी आपको नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 31 तारीख को प्रभु के दास अजय चौहान जी जब वो गीत गाकर जब यहाँ से गया, वो मुझे 2 महीने तक गूंजता रहा, 2 महीने तक गूंजता रहा। हालेलुया। वो गीत मैं 2 महीने तक गाता रहा। और 28 तारीख को जब हमारे 3 जन जवान जब ट्रक के नीचे आने वाले थे, परमेश्वर ने ट्रक को रोका। हालेलुया। वो गाना मुझे फिर से आया, हम गाना गा ही आ रहे थे, गाते ही आ रहे थे उस गीत को। और 2 मिनट के बाद में हमारा उस प्रकार से घटना हो गया इसी 2022 में। हालेलुया। और जब उस गीत को हम लोग गा रहे थे, वैसे 2 मिनट के अंदर में वो ट्रक हमारे सामने आ गया, हमारी गाड़ी गिरी, ट्रक हमको छुआ, मेरा पैर ट्रक छुआ। और मैं तो सोच रहा था हम लोग ट्रक के नीचे हैं, इतनी स्पीड में ट्रक आ रहा था, लेकिन परमेश्वर के दूत ने ऐसे रोका कि उसको परमेश्वर को मालूम है, हमारे तो प्राण ही उठ गया था। हालेलुया। हम तो सब कुछ देख लिए थे कि परमेश्वर आ तो हमारा गया काम से, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो तो बाइबल में लिखा है, वो तो तुझे हाथ तो हाथ क्या कर लेंगे, उठा लेंगे, और तुम्हारे पांव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आंखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझको हर पल, आंखों की पुतली जैसे हो रखेगा तुझको हर पल। घिन घिन के सुनी करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए,
संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। दूसरा कड़ी गा दिया जाए, छोड़ दिया जाए कि गा दिया जाए? तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा और पर, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा और पर, गिने गिने के तुझे करो बेशुमार तेरे कामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे। यस, सुनो, परमेश्वर कैसे संभाल कर रखता मालूम है? उसके दो चारों ओर खड़ा है और भाई परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। देखो परमेश्वर के दोस्त कैसे हैं, एक दूसरे। यस, उसके दूत वचन संहिता 34 के साथ पढ़ेंगे। एक वचन मुझे, उसके दूत। देखो हमें कलीसिया आपका नजर हमारे ऊपर होना चाहिए, वीडियो मास्टर और कैमरा मास्टर और फोटो मास्टर भी हमारे ऊपर नजर होना चाहिए। पढ़ेंगे हम लोग 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, देखो यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। उसका दूत छावनी के उसको क्या करता है? कलीसिया परिवार क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है मेरे भाई, प्रभु हमेशा आपकी रक्षा करे। इसके बाद मेरा पिता आपके ऊपर नजर उठाए और आपके ऊपर मैं अभिषेक का आत्मा उंडेले यीशु मसीह के नाम में। हमेशा मेरा प्रभु का दूत आपके चारों ओर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के दूत छावनी की भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं। बोलो आमीन। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हाँ, हम किसके हैं? गॉड के, गॉड के। हालेलुया। और गॉड के लोगों को उसके दूत छावनी किया, क्या करता है उसको? यस, आमीन, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के हैं तो मौत से भी बचाने वाला परमेश्वर आपके बीच दूतों को भेजेगा। बोलो आमीन। मौत भी पार हो जाएगा आपके ऊपर से। बोलो आमीन। और 28 फरवरी का जो घटना हमारे लिए बहुत बड़ा घटना था, और परमेश्वर का धन्यवाद कि तीनों जवान को अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें अपने हाथों हाथ उठा लिया। हम तो सोच रहे थे, ट्रक वाले भी नीचे आ गया, सोच रहा था कि हमारे ट्रक के नीचे में तीनों जवान हैं, लेकिन हम तो उसके सामने खड़े थे भैया। हालेलुया। इसके बाद हम तीनों के तीनों, मैंने कहा यार घुटना टेको और पिता को धन्यवाद करो, उसने बचाया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु हमारे छपोरा और सुकापाली और नहीं डबरा और तुलसीडी के बीच, डबरा और तुलसीडी के बीच। हालेलुया।
सो परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी हो, परमेश्वर के साथ रहोगे, परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर रहोगे, पाप से दूर रहोगे, गंदा अभिलाषा से दूर रहोगे, हर प्रकार के बुरे शक्तियों से आप अलग रहोगे। मेरा परमेश्वर का दूत आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर की रक्षा आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके हमेशा रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रभु भोज में एकदम स्पीड से जाएंगे हम लोग यीशु मसीह के नाम में। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 17 पद, 19 पद और 20 पद। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, सुनो कलीसिया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है बेटा? मंदिर है। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और तुम नहीं जानते, और तुम नहीं जानते, सॉरी, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि कलीसिया परिवार सुनो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा। किसकी महिमा करें? परमेश्वर की महिमा करें। अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करें? परमेश्वर की महिमा। कैसे होगी बताओ मुझे, कैसे होगी परमेश्वर की महिमा? स्तुति आराधना से उसकी महिमा होगी। हालेलुया। पवित्रताई में बने रहोगे, उसकी महिमा होगी। हर प्रकार के बुरे काम से बचे रहोगे, उसकी महिमा होगी। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता बना रहेगा, आपकी द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर की मंदिर है? हालेलुया। बाइबल में लिखा, मैं हाथों का बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया। ये ईंट पत्थर का मंदिर देख रहे हो ना, कितनी चकाचौंध, इतनी पैसे और लगा दो 12 लाख रुपया, फिर भी आप इस पत्थर में ढूंढोगे तो परमेश्वर को नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? ऊपर में भी टाइल्स लगवा देते, नीचे वाला टाइल्स। हालेलुया। उसके बाद में भी परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर ऊपर में मिलने वाला। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा तुम पे वास करती है। हालेलुया। बाइबल बताती, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा पिता की महिमा करो। हालेलुया। पाप में रहने वाले शैतान की महिमा करते हैं। ध्यान से सुनो। हालेलुया। फेसबुक व्हाट्सएप में पड़े रहने वाला, चीटिंग करने वाले लोग शैतान की महिमा करते हैं। ध्यान से सुनो। हालेलुया। यदि आप शैतान की महिमा कर रहे हो तो आज के बाद शैतान की महिमा करना बंद करो, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हो। यदि किसी प्रकार के आप फेसबुक व्हाट्सएप में भूल भुलैया में पड़े हो तो शैतान की महिमा करना बंद करो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा, आपके देह के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा हो। तुम अपनी नहीं हो, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला गया जीवन है। इसको परमेश्वर के अनुसार जियो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। उसने कहा, तुम दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए कर तुम अपने देह के द्वारा क्या करो बेटा? परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आपके जीवन यदि परमेश्वर के साथ में अच्छा चलता है, तभी आपका जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। अन्यथा शैतान का हमेशा महिमा होता है। हमेशा आप झगड़े करने में लगे रहो ना, हमेशा गालियां बकने में लगे रहो, हमेशा उल्टे सीधे काम में फंसे रहो, लड़की लड़के के चक्कर में और लड़का लड़की के चक्कर में, तो शैतान की महिमा होगी और उसके सिवा और किसी की महिमा नहीं होगी। इस बात को ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है, कलीसिया क्या कहती है? आत्मा जिसके कान हो वो कलीसिया क्या कर ले? सुन ले। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रभु, आप परमेश्वर के पवित्रताई में जीवन बिताते हैं। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप भोर उठ कर परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के पवित्रताई में जीवन बिताते हैं। इससे क्या साबित करते हैं? कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। आपके देह परमेश्वर का मंदिर है और आपके द्वारा परमेश्वर कहीं ना कहीं महिमा लेता है। हालेलुया।
जब आप पवित्रताई में रहते हैं, आप झगड़े लड़ाई में नफरतों में नहीं रहते, तो निश्चित परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको खड़ा करके आपके द्वारा परमेश्वर महिमा लेता है। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, आपके प्राण के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके देह के द्वारा पिता की महिमा होती है। और वो चाहता है कि तुम अपने नहीं हो, पिता के हो, लेकर पिता की महिमा करो। बोलो आमीन, हालेलुया। शैतान अक्सर अपनी महिमा कराने के लिए वो खड़ा है। उसका काम है चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। हालेलुया। उसके काम है चोरी करना, घात करना, नष्ट करना। बेटा यूहन्ना 10:10 के वचन में लिखा है, नहीं खोलेंगे। हालेलुया। उसका काम है चोर किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन फिर भी जब आप फंस जाते हैं चोर के चक्कर में, लफंगे के चक्कर में, चोर के स्थिति में आ जाते हैं, पाप की दशा में गिर जाते हैं, अपने जवानी की अभिलाषा में गिर जाते हैं। लोग परमेश्वर की संग चलने के बाद भी परमेश्वर का भय में नहीं आते, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। अपनी जवानी की अभिलाषा परमेश्वर के प्यार को अलग कर देता है, परमेश्वर की गहराई को अलग कर देता है, परमेश्वर से लाखों मील दूर ले जाता है परमेश्वर के प्रलोभ को। हालेलुया। और शैतान अपनी महिमा कराता है उस जवान के द्वारा, चाहे क्यों ना सुपर आराधना करने वाला क्यों ना हो। यदि वो शैतान की चैटिंग करता है तो वो कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। ध्यान से सुने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कितने अच्छे प्रचार करने वाला क्यों ना हो, यदि आप शैतान को चैटिंग करते हैं, हमेशा आप पाप के साथ में अभिलाषा के जीवन बिताते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। मेरा खुदा का कलाम कहता है, हालेलुया, मेरा खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर के हम मंदिर हैं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर रहेंगे, तभी परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मैं दो शब्द बोल करके सीधा प्रभु भोज में जाऊंगा, और प्रभु भोज के साथ में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। मैं आपको बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं? मुझे समझ नहीं आता कि घंटे प्रार्थना करते लेकिन पाप नहीं छोड़ते लोग। एक भाई का कहना है कि भैया वो हर दिन 1 घंटा प्रार्थना करती थी, पता नहीं किसके लिए प्रार्थना करती थी, पता नहीं उसके दूसरा पति के लिए थोड़ी प्रार्थना करती थी कि मैं उसको पा जाऊं, और आज उसके पास चले गया। भैया समझ रही हो? हाँ मेरे, कभी पाप में रहने वाले प्रार्थना नहीं करते, और प्रार्थना करने वाले कभी पाप नहीं करते। ध्यान से सुनना, हालेलुया। यदि पाप में रहेंगे तो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे हम, और प्रार्थना में रहेंगे तो कभी पाप नहीं करेंगे बेटा, नहीं करेंगे। हालेलुया। पाप में रहेंगे तो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी प्रभु नहीं होगा हमारे साथ में। लेकिन पाप जिंदगी इंसान को बर्बाद कर देती है, लेकिन यीशु जीवन, पवित्रताई, वो जीवन तक पहुंचाता है। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं बड़ा तंग रह गया, वो 1 घंटा प्रार्थना करने बिना वो अपने ब्यूटी पार्लर नहीं खोलती, बोलती ब्यूटी पार्लर चलाती भैया, लेकिन 1 घंटा घर में प्रार्थना करती है, उसके बाद में घर से निकलती है। मैंने उनको बहुत बार मना किया कि ऐसा तू काम मत कर, ऐसे काम मत कर तू। उसके बावजूद भी मेरे साथ में बड़ा खेल खेल दिया उसने। मैंने कहा कि उसको जाने दे और हवा आने दे। हालेलुया। वो कचरा थी, जब तक आंख में से कचरा नहीं निकलता तब तक लोग व्याकुल रहते हैं। मैं बोला कि वो घर की कचरा थी, चला गया वो। हालेलुया। भली पत्नी आएगी। हालेलुया। मैंने कहा तेरे लिए भोसवाड़ी करता हूँ, तेरे घर से कचरा चला गया, आज के बाद भली पत्नी आएगी, लेकिन तुझे परमेश्वर के पास रहना पड़ेगा। तू भी भाग गया है, उड़ाऊ पत्र तू भी बन गया है। मैंने कहा उसके मुंह में, हालेलुया। मैंने बोला बता बेटा कितने साल हो गए तू चर्च नहीं आता, इसी चर्च में तू परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर के दास के। आज के दिन जब प्रभु भोज है ना, बड़े नाश्ता बन के आता था उसके हाथों से, याद रखो। उस समय 70 से 80 लोग थे, क्यों बस पता है, 70 से 80 लोग। लेकिन जैसे परमेश्वर के उपस्थिति से भागा, उनके परिवार तबाह हो गया, उनके परिवार बिखर गया। परमेश्वर के लोगों, मैं पिछली बार भी कहा था, आज भी कहूंगा,
पास्टर से भाग जाओ लेकिन परमेश्वर से कभी मत भागो। हालेलुया, बोलो आमीन। पास्टर को छोड़ दो लेकिन कभी परमेश्वर को मत छोड़ो। हालेलुया, परमेश्वर को छोड़ने में जीवन नहीं है। परमेश्वर को छोड़ने में मेरे प्रियो बहुत कीमत चुकाना पड़ता है, बहुत कीमत। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपको मालूम है कि यीशु मसीह का भी 12 चेला था। हालेलुया। यीशु मसीह का कितने चेला था? 12 चेला था, लेकिन एक चेला के अंदर कभी नहीं जाता था परमेश्वर का वचन। यस, सुपर प्रचार करता था प्रभु के दास बिना माइक का। हाँ, अब तो 5 बार बोलता है निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, तब निकलता है। वो बोलता है निकल जा, ऐसे बोलता है, दुष्ट आत्मा भाग जाता था। हालेलुया। हाँ, ऐसा उसकी मिनिस्ट्री था जिसका नाम है जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह का मिनिस्ट्री ऐसा मिनिस्ट्री था परमेश्वर के लोगों, जिसके साथ में 12 चेला भी था। 12 चेले में से एक चेला सुनता तो था लेकिन उसका जीवन प्रभु के अनुसार नहीं था, ठीक ठीक नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि जितना वचन मैं तुझे देता हूं उसके पूरे करने में तू चौकसी करे और जो कुछ लिखा है उसके ठीक ठीक करे। ठीक ठीक आज आया था कि नहीं? ठीक ठीक का वचन आया था कि नहीं? ठीक ठीक, बोलो ठीक ठीक। हालेलुया। हम भी करना चालू कर दें ठीक ठीक। हालेलुया। जो प्रभु को अच्छा लगता है वैसा ठीक ठीक, इंसान को अच्छा लगता है वैसे ठीक ठीक नहीं, पास्टर को अच्छा लगता है वैसे ठीक ठीक नहीं, प्रभु को अच्छा लगता है वैसा ठीक ठीक। हालेलुया। बहुत बार पास्टर भी बोलते हैं वो अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है गलत, लेकिन पास्टर बोलता है प्रभु की ओर से ठीक ठीक, बोलो ठीक ठीक। हालेलुया। हाँ, यूदा इस्करियोती परमेश्वर के दास के साथ चलता था लेकिन कभी सुनता नहीं था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उसने रोटी ली, तोड़ा और धन्यवाद करके कहा ये मेरी देन तुम्हारे लिए, लो। उसने तोड़ा और बांट दिया। हालेलुया। और कहा इसे खाओ, ये तुम्हारे लिए, जब तक मैं उधर से ना हूं तब तक तुम प्रचार करते रहो मेरे आने तक। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह वहां पर 12 चेले के साथ में मेज में खाना खा रहा था। यहाँ पर बैठे हैं पूरे चेले, यहीं पर बोलता है कि तुम में से मुझे एक जन पकड़वा देगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? तुम में से मुझे एक जन पकड़वा देगा। वो तो सबका पानी पानी हो गया, पसीना पसीना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ प्रिय लोगों, यीशु बहुत प्यार करता था उससे। हालेलुया। लेकिन कभी भी उसने सच्चाई को अपनी जिंदगी में लेना नहीं चाहा। आज भी बहुत सारे यहूदा के चेले होते हैं, परमेश्वर के साथ तो रहते हैं लेकिन हमारा जीवन ठीक ठीक, हाँ कैसा, बोलो ठीक ठीक नहीं रहता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कभी मोबाइल में चैटिंग करेंगे तो कभी व्हाट्सएप में, तो कभी फेसबुक में, तो कभी इधर तो कभी उधर। हाँ, हमने 2 जने से इस बार मिला और मैंने बोला कि ठीक ठीक हो जाओ। हालेलुया। बोलता है कि हाँ पास्टर जी हम हो गए आज के बाद ठीक ठीक, नहीं तो हम आपको ठीक ठीक कर देंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, ध्यान से सुनो, यदि आप हमारे बीच में सच्चे नाम अपने यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो, महिमा कर रहे हो, अब से सुनो। हालेलुया। यदि आप किसी गलत कामों में सुने जाओगे, पास्टर के कानों में किसी गलत काम से सुने जाओगे तो सीधा आपको आपके ड्यूटी से बैठा दिया जाएगा। सुन रहे हो, चाहे जो भी हो, इन्हीं भी एक बार का माफी। हालेलुया। किसके तरफ से? जीसस के तरफ से। जीसस ने मुझे बात किया, मेरे बेटा एक बार इनको माफ कर दे। हालेलुया। यदि फिर से गलत करता रहे, उनके जगह में उसको चेंज कर देना, उसको सीधा नीचे में बिठाना, पुलपिट में नहीं चढ़ने देना, उसके जगह में यहीं से किसी दूसरे को खड़ा कर देना। फिर समझ में आ जाएगा कि सेवा क्या है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जो सेवा दिया उसको ठट्ठा में मत उड़ाओ।
परमेश्वर ने जो सेवा दी उसको पवित्रता में साझ के रखो यीशु मसीह के नाम में। यहूदा कभी समझ में नहीं आया और यहूदा अंतिम में उसने अपने जीवन के हाथ धो बैठा। और बाइबल बताती यहूदा उसे 30 चांदी की सिक्के के कारण अपने प्रभु को बेच डाला और उसने जाकर फांसी लगाकर मर गया। अंतिम में जब यीशु मसीह के बारे में पता चला ना, तो बाइबल में लिखा कि यहूदा पछताया। क्या किया? पछताया। पछताने में जीवन मिलता है कि पश्चाताप करने में जीवन मिलता है? पछताने में। हाँ, कहाँ के कहाँ ऐसे कर पा रहे हैं? नहीं प्रभु मैं इसने कर डाला, मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी जीसस। पछताना अलग है और पश्चाताप करना, मुझे माफ कर प्रभु मैं एक पापी हूँ। पिता मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, मुझसे जो भी हुआ है मुझे क्या कर दे, आज क्षमा कर दे। तुझे नहीं जानने के कारण मैंने ऐसा रहा, मैंने वैसा रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तेरे साथ रह करके, तेरी सेवा में रह करके भी मैंने पाप की जिंदगी जिया प्रभु, मैंने अशुद्ध जीवन जिया परमेश्वर। लेकिन प्रभु आज मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ प्रभु, मुझे क्या कर दे, क्षमा कर दे। प्रभु दयालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करता है अपने लोगों पर। परमेश्वर अपने प्रजा को नहीं तरसता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु। उसने प्यारे के पीछे कटोरा ले लिया और कहा कि लहू में नहीं वाचा है। जब कभी तुम पियो तो स्मरण करो, जब तक मैं ना आऊं तुम प्रचार करते रहो। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे।